नमस्कार दोस्तों। डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स वर्सेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज इस पे क्लैरिटी देंगे। आज इस पे ये बात करेंगे कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारा टेक अवे क्या है? एज अ डायरेक्ट सेलर आप क्या कर सकते हो, एज अ हाउसवाइफ आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे इस सारे सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हो, क्या सब इसके बाद निकलने वाला है, वो सब कुछ पता पड़ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा और कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि कोई आपसे सामने से कहेगा कि यार एक्स वाई जेड ये हो रहा है और नाम बिगड़ा पड़ा है। वो सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये है कि जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, क्वालिटी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको इस मोमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितनी ही ट्रोलिंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फ्लरिश करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी डायरेक्ट सेलर्स है, वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। उनके उनका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो है ही नहीं उधर। उस पर भी आएंगे कि क्या टारगेट ऑडियंस है, कौन सा टारगेट ऑडियंस है। और जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पब्लिसिटी मिल रही है। चीप पब्लिसिटी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि पब्लिसिटी चीप ही होनी चाहिए। अगर पब्लिसिटी महंगी हो गई तो फिर वो पब्लिसिटी का कोई फायदा नहीं है। बायजूस का क्या हाल हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वालिटी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही उनके पास नहीं है। जो भी उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस उनके पास है ही नहीं। उनकी ऑडियंस कौन सी है? उनकी ऑडियंस है जो यंग हैं, गलेबल हैं, कम पैसे वाले हैं, नौकरी नहीं है, इंप्रेशनेबल हैं। वो उनकी ऑडियंस है जो ट्रोल कर रहे हैं। ओके। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखेंगे कि जो क्वालिटी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो अर्निंग है, रिचेज है, और जो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो है। राइट। तो ये सारे लोग हैं। उसके बाद जो भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो अपने रियल वैल्यूज पे, रियल स्किल्स पे काम करेंगे आने वाले टाइम में, या अभी से ही रियल स्किल्स पे काम करेंगे। चाहे आप वेलनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप ब्यूटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्किन केयर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफस्टाइल में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्स इन जनरल में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियल स्किल्स पे जो जो फोकस करेंगे वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। और कई सारे लोग ना इस बारे में ये कंपेयर करते हैं कि यार यूएस में दिस मच है टर्नओवर, 2 लाख 3 लाख करोड़, वट एवर आप फिगर देख लेना, और चाइना में दिस मच है। तो भारत में इतना क्यों है? क्योंकि भारत में अभी जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। सारी ब्रांड्स जो टॉप 1 करोड़ इंडियंस हैं उनको फोकस कर रही हैं। सारी ब्रांड्स, जितनी भी ब्रांड्स आप जानते हो, वो टॉप 1 करोड़ को फोकस कर रही हैं। वो 1 करोड़ जहां जाते हैं, वो बाकी सारे लोग, उनका समवट फ्लेवर, जो उनका बहाव होता है, रुझान होता है, वो उधर की तरफ होता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर रहे हैं। जो क्वालिटी डायरेक्ट सेलर्स हैं वो टॉप 1% पे ही काम कर रहे हैं और करेंगे। इसमें अब ये कहने वाली बात नहीं है कि यार गरीबों का भला कौन करेगा। गरीब अपना भला खुद करेगा। जब गरीब पैसा कमाने लगेगा, जो 4 से 5 साल में आप देखेंगे, जो लोअर तबके के लोग हैं, जिनको ये सारे लोग इम्प्रेशन करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, जो जो इन पे इंप्रेशन डालते हैं, ये आने वाले टाइम में पैसे कमाने लग जाएंगे। और ये जब एज अ होल, जो स्ट्रेटा है, ये एज अ होल ऊपर उठेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा, तब ये आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की तरफ इनका रुझान बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो एक पैसे वाला इंसान होता है, वो एक एक्सपर्ट एडवाइस से सामान खरीदता है, और जो लोअर तबके वाला है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो एक्सपर्ट एडवाइस से नहीं, वो प्राइस देख के पैसा सामान खरीद लेता है। राइट। और जब प्राइस देख के आप सामान खरीदते हो, तब आपको जो लॉस है ना, वो इनकम्पेरेबल होता है। मतलब आप हो सकता है 500, 1000, 2000 रुपए दे रहे हो, पर जहां प्राइस देख के दे रहे हो ना, हो सकता है आपको वैल्यू 1 रुपए की ना मिले। जैसे कोर्सेज होते हैं, या फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। अगर एक लेडी एक शोरूम में जाके 10,000, 20,000, 30,000 रुपए के कपड़े खरीद के लाती है, और वहीं बाहर दिए वाले से बार्गेन करती है कि कितने दिए हैं जी, 100 के 20, नहीं कम करो, क्या है ये? क्योंकि जो ब्रांड है, जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी नॉलेज है, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो सामने वाले की लाइफ में, उससे जो इंसान अट्रैक्ट होगा,
और जो पैसे देने लायक होगा वो आगे से आगे पैसे देगा, सारे काम करवाएगा आपसे। गॉट माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अभी के लिए जो चीप आईबॉल्स इकट्ठा कर रहे हैं, चीप आईबॉल्स मतलब हल्की पब्लिसिटी करके, किसी को बुरा भला बोल के, या फिर किसी इंडस्ट्री स्पेशल के बारे में बुरा बोल के, जो बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठा कर लेंगे अभी के टाइम पर, ये थोड़े आने वाले टाइम में बैटिंग एप्स ही प्रमोट करने वाले हैं इन दी एंड। और बैटिंग एप्स के बारे में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। किसी ने मेरे को भेजा कि यार मैं ना डेली ड्रीम 11 पे टीम बनाता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ देखने लगा तो ड्रीम 11 इन जनरल नहीं, सारी ही बैटिंग एप्स के बारे में सेम ही है। अगर कोई बंदा 11 रुपए की टीम बनाता है, ठीक है, और पूरे साल में लगभग 100 दिन तो कोई ना कोई मैच हो रहा होता है, आईपीएल लगा लो, वर्ल्ड कप लगा लो, T20 लगा लो, कोई सीरीज हो गई, तो 100 दिन अगर कोई बंदा 11 रुपए लगाता है तो उसको लगा कि यार 1100 रुपए तो गए, ठीक है। पर आप एक चीज समझो, 1 करोड़ लोग भी, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वैसे चीप आईबॉल्स के चक्कर में, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इन एप्स पे, तो उनके लिए ये जो पूरा सिस्टम है ये 1100 करोड़ रुपए का बन जाता है। और उसमें से वो अगर आपको थार भी निकाल के दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं मर्सिडीज भी निकाल के दे रहे हैं, तो 1% भी नहीं है, 0.1% है। तो जो जो लोग आज आपको किसी की बुराई करके, और मैं ये कहता हूं कि कोई बंदा अगर किसी गलत कंपनी में भी जुड़ रहा है, सही, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कंपनी में जुड़ो, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी वाले में जुड़ो, बट स्टिल अगर कोई गलत कंपनी में भी जुड़ रहा है, उसको एट द एंड लोगों से बात करना, कुछ सामान बेचना आ तो रहा है, कुछ तो रियल स्किल्स इकट्ठे कर रहा है वो। मुझे बताओ ये बैटिंग एप्स पे लूडो खेल के पैसे लगा के क्या क्या रियल स्किल्स इकट्ठे हो रहे हैं? सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलर्स को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने रियल स्किल्स पे काम करो और टारगेट बेटर पीपल। जैसे अभी विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी के साथ ये हो रहा है, विवेक बिंद्रा का इतना जबरदस्त कोर्सेज है, अल्टीमेट नॉलेज, बट वो वैल्यू ऐड कहां करेंगे? जो बंदा उससे वैल्यू डिराइव कर सकता है। जो बंदा उस कोर्स से जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर ही नहीं सकता अपनी में, वो बंदा आपके कोर्सेज बेच के भी गलत इन्फ्लुएंस ही लाएगा, आपको बेकार ही बोलेगा, ठीक है। और ये जो बवाल है ये बढ़ने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात, जिन भी यूट्यूबर्स के या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नमक के साथ जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जब वो बहुत सारे लोगों के लिए कोई बात बोल रहे होते हैं ना, तो उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है। अब मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, मैं चाहता ही नहीं, मेरी ऑडियंस ही बहुत कम है, तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता, मैं राइट होना चाहता हूं। जो लोग अपनी मेरी इस वीडियो से वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, मैं उनके लिए राइट होना चाहता हूं, बस दैट्स इट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोअर स्टेटस से आता है, उसके घर में इनकम नहीं है, वो मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचेगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि ना वो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है जब तक वो पैसे नहीं कमा रहा है, ना अपनी फैमिली की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है जब तक वो पैसे कमा रहा है, ना मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब करने लगेगा, जब मोस्ट वेलकम, वो उसको मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो डायरेक्ट सेलर्स के लिए अप्रोच है, फर्स्ट अपने रियल स्किल्स पे काम कीजिए, पहले एक कंसल्टेंट बनिए, एक ऐसे इंसान बनिए जिससे लोग वैल्यू डिराइव कर सकते हो, और फिर आप पैसे चार्ज कर सकते हैं, बात करने के पैसे चार्ज कर सकते हैं इस टाइम पे। और जब बात करने के पैसे चार्ज कर सकते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। जस्ट एक स्टार्ट करने की वाली बात है, सामने वाले आएंगे आपसे पैसा मांगेंगे, आपको पैसा देंगे और प्रोडक्ट मांगेंगे। ये उल्टा क्यों होने की जरूरत है? क्यों हमें जबरदस्ती बेचना पड़ा प्रोडक्ट? क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है किसी को देने के लिए। उसके बाद जब आप अच्छे कंसल्टेंट बन जाते हैं तो अच्छे ट्रेनर बने, लोगों को साथ में लेके चलना सिखाएं कि कैसे अब मैं ये कंसल्टेंट बन गया, आप ये कंसल्टेंट कैसे बनोगे, राइट? इससे बहुत फायदा होगा। और एट द एंड जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ऑडियंस मिसमैच है, इस वजह से आप किसी भी अच्छे डायरेक्ट सेलर को, कोई भी अच्छा डायरेक्ट सेलर जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, बढ़िया पैसे कमा रहा है, उनको इन यूट्यूबर्स के साथ आप टाई अप करते हुए भी नहीं देखोगे, है ना? कितनी बढ़िया बात। क्योंकि उन्हें पता है ऑडियंस का मिसमैच है,
वो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो 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 देखेंगे, बस कुछ नहीं करते, सारे दिन कुछ नहीं है करने को। लेकिन जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो क्वालिटी ऑडियंस के साथ है भाई, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। जो बंदा अपने क्या कहते हैं खाने के लिए जो सब्जी है वो मंडी से शाम को लेके आता है क्योंकि बचा हुआ और सस्ता मिलेगा, वो आपसे 500,000 रुपए का अपनी हेल्थ के लिए सप्लीमेंट क्यों खरीदेगा? राइट? और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ये सभी आपके डायरेक्ट सेलर्स के लिए काम आएगा, सभी हाउसवाइफ्स के लिए भी काम आएगा कि उनको रियल स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। ये मत सोचो कि लोग जोड़ लिए तो अरबपति बन जाएंगे, जोड़ने वाले अब बहुत ज्यादा मार खाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।